नमस्कार साथियों, श्री सुंदरम एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, जिसमें से जेल प्रहरी, पुलिस और एसआई या वनडे एग्ज़ाम या फिर ये कहें कि व्यापम की जो भी वैकेंसी आने वाली है उनकी तैयारी कराई जाएगी। अब तैयारी करने से पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो इस लेक्चर में मिलेगा आपको, जिसमें से हम आपको बता दें कि तैयारी करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से एग्ज़ाम का क्या सलेबस है। यदि अपने को सलेबस नहीं पता होगा तो सही ढंग से हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सलेबस ना पता होने के कारण हम पीछे की ओर जा रहे हैं, जो कारण ये बन रहा है कि हम सिलेक्शन देरी से पा रहे हैं। यदि हमको सलेबस पता है और पढ़ने का तरीका पता है तो एक निश्चित समय के अंदर 3 महीने या 6 महीने या आज से जो भी तैयारी करना शुरू कर देंगे, आने वाले वैकेंसी में सिलेक्शन 100% की गारंटी। क्लियर है? तो बात करते हैं एसआई की। एसआई में हम बात करें तो एसआई का 2 पेपर होता है। दोनों पेपर 100-100 नंबर के होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश कराता है। सेकेंड पेपर में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस मध्य प्रदेश। इस प्रकार से हम थोड़ी सी बात करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे बात करते हैं एसआई की। एसआई में जो पहला पेपर है इसमें 70 नंबर की हिंदी आएगी और 30 नंबर की इंग्लिश। अब बात बताइए कि 70 नंबर हिंदी है, यदि आपका 70 में 65 to 70 मीन्स 65 नंबर से लेकर 70 नंबर तक आता है, तब तो आप सिलेक्शन पाएंगे। अथवा यदि आप 65 से कम आपको मिलता है तब फिर विचारणीय है। समझ रहे हैं ना? मतलब आप ये कह सकते हैं 70 में 70 नंबर का टारगेट बनाइए, तब जाकर आप सिलेक्शन पाएंगे। ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बिना पढ़े, बिना कोचिंग किया, बिना कुछ किए 70 में 60 नंबर पा जाएंगे, 55 नंबर पा जाएंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, तो बिल्कुल भूल जाए वो, क्योंकि कंपटीशन आग की तरफ बढ़ रहा है दिनों दिन। यदि आप 70 में 65 से नीचे पा रहे हैं तब तो सिलेक्शन लेना बहुत कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश में कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश तो 30 नंबर की आ रही है, हम बिना पढ़े 15 से 20 नंबर पा जाएंगे तो सिलेक्शन निश्चित है। यदि आप ये सोच रहे हैं, जब तक आप ये सोचेंगे कि बिना पढ़े 15 से 20 नंबर पा जाएंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कब तक सिलेक्शन नहीं होगा? जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हमको 30 में 30 चाहिए। ठीक है? तो आप 30 में 30 का बनाएंगे टारगेट, तब जाकर आप 28 से 30 नंबर पाएंगे और सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा 100%। अब ये पाएंगे कैसे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को नियमित देखेंगे और सुंदरम एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी वीडियो को नियमित 4 से 5 कक्षाएं आपको मिलेगी, 4-5 कक्षा मिलेगी, जो कि आप नियमित बैठ के देखेंगे। और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन की जब तक स्थिति बनी हुई है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली देखेंगे। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। आप हमारी जो सुंदरम एकेडमी में आकर ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। तो चलिए कुछ हम बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं 70 नंबर की हिंदी हम कैसे पढ़ें, जिसमें से हम प्राप्त कर सकें 65 से 70 नंबर। अब ये आपको रणनीति अपनानी होगी, नए तरीके से पढ़ना होगा कि 70 में 65 से 70 नंबर हमको कैसे मिले, जिससे कि हम एक निश्चित समय में सिलेक्शन ले लें। अब बात यह है पढ़ने पढ़ाने के ऊपर। हमारे यहाँ जो विषय विशेषज्ञ हैं वो बिल्कुल आपको इतना आसानी से हिंदी पढ़ाते हैं, और जहाँ जहाँ मतलब जितने सालों का एक्सपीरियंस है आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि आप 70 नंबर पाना कठिन नहीं है। इसी प्रकार से जो इंग्लिश के विषय विशेषज्ञ हैं वो आपको हम गारंटी दे रहे हैं, यदि आप उनका यूट्यूब चैनल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो 25 से 30 नंबर पाना बिल्कुल कठिन नहीं है। आप पेशेंस रखिए, धैर्य बनाइए नेक्स्ट वीडियो का, और ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। अब सेकेंड पेपर में क्या आएगा आपका? सेकेंड पेपर में आप चाहे तो नोट भी करते रहें और समझिए
कि हमको क्या क्या कैसे पढ़ना है। सेकेंड पेपर की हम बात कर रहे हैं, इसमें मैथ आएगी, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर और एमपी। इतना आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना होगा। अब देखिए कि मैथ और रीजनिंग में क्या पढ़ना है। मैथ रीजनिंग की जब भी शुरुआत होगी, यहाँ पर जीरो से, इस चैनल में जो भी शुरुआत करेंगे मैथ के स्पेशलिस्ट सर आएंगे आपके पास और जीरो से पढ़ाएंगे 100 तक ले जाएंगे। आपको लगेगा कि ये क्या हम आंखों ही आंखों में सीख लिए। इस प्रकार से आप जीरो से पढ़ेंगे और 100 तक जाएंगे। और ऐसे छात्र थोड़ी धैर्य रखेंगे जिनका लेवल थोड़ी सी अच्छा है, ठीक ठाक है, वो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जब तक वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और जैसे ही सब्सक्राइब कर देंगे उनको डेली का डेली नोटिफिकेशन आएगा और वो देखेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो जो चाहते हैं वो वीडियो उनके पास आ जाएगी। आप देखिए रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में आप कुछ टॉपिक की बात करें तो रीजनिंग में जैसे आपको पढ़ना है न्याय निगमन, ये तो बिल्कुल 100% आना तय है। इसी के बेस काफ़ी क्वेश्चन इसके आते हैं न्याय निगमन की। और साथ में आपको रीजनिंग में पजल लगानी है। पजल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, डायरेक्शन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है। इस प्रकार से इतने चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी के जो भी चैप्टर हैं वो तो बहुत ही आसान है। एक बार में आप समझ जाएंगे कि इसका सलूशन क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जो मैं 3-4 चैप्टर की बात किया अभी मैंने पिछले 2 मिनट पहले, तो आप ये समझ लीजिए कि इन चैप्टरों का बहुत बड़ा योगदान है। कौन कौन से? न्याय निगमन, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है और इन्हीं से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस की नियमित क्लासेस चलेगी। आपको बताया जाएगा क्या क्या कैसे पढ़ें, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो तो आपके वीडियो में देखने के बाद ही पता चलेगा। कंप्यूटर की आप बेसिक बुक खरीदेंगे और पढ़ेंगे। जो आपका बेसिक फंडामेंटल की बुक होगी आप खरीदेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ भी कंप्यूटर की अलग से क्लास चलाई जाएगी। इसके बाद बात आई करंट अफेयर की। करंट अफेयर तो आपको किस तरीके से पढ़ना है कुछ बेसिक जानकारी मैं बता रहा हूँ, बाकी अपने जो स्पेशलिस्ट हैं इसके वो बताएंगे। मेरे हिसाब से करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या तरीका है? न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका यह है कि आपको उसकी लत होनी चाहिए, उसकी सुगंध की लत आनी चाहिए। रोज़ सुबह मॉर्निंग में आपको यदि न्यूज़पेपर नहीं मिला है, उसका सुगंध नहीं मिली है, मतलब कहीं ना कहीं आपको छूट रहा है आपका। इस प्रकार से न्यूज़पेपर का लत होनी चाहिए। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे वो भी आइडिया होनी चाहिए कि यदि न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ लिया जाए, सेकंड पेज पढ़ लिया जाए, स्पोर्ट्स का पेज पढ़ लिया जाए और जो देश विदेश वाले पेज होते हैं वो पढ़ ले तो अपना सिलेक्शन निश्चित है। मन समझे कर सकते हैं कि अपना करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ते समय अपने को नोट्स बनाना है, लिख लिख के पढ़ना होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हम ये बात कर लिए एसआई का जो भी सिलेबस है कैसे पढ़ना है। सेम आप इसी प्रकार से देख सकते हैं पुलिस में हिंदी का ज़्यादा योगदान नहीं है, इसलिए हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे पुलिस के लिए। लेकिन एसआई में हिंदी का पूरा योगदान है। 70 नंबर की हिंदी आती है, इसलिए एसआई निकालना है आपको, हिंदी पे पूरा फोकस करना होगा क्योंकि 70 और 300 नंबर का तो पहला पेपर होता ही है। तो इस प्रकार से इसमें रीजनिंग का ज़्यादा योगदान है पुलिस के एग्जाम के लिए। रीजनिंग में आपको जो न्याय निगमन क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे पुराने पेपर में 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन न्याय निगमन से आए हुए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्याय निगमन का काफ़ी योगदान है इसमें। और आपको मैंने अभी बता भी दिया था कि रीजनिंग के लिए आपको डायरेक्शन, जो आपका ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जेल प्रहरी का सेम सिलेबस है। आप इन तीनों की तैयारी कैसे करें आप क्रमशः वीडियो में बताया जाएगा और वीडियो को नियमित रूप से देखेंगे तो आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी, कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है। आपको लगेगा कि ये तो मैं कितने आसान तरीके से इस वीडियो में सिखा रहे हैं। आप एक निश्चित समय के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा और आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको ऑफलाइन पढ़ना होगा, जैसे ही कोचिंग खुल जाएगी, आदेश आ जाएगा, तो आप ऑफलाइन बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं एक न्यूनतम शुल्क के साथ। ओके, थैंक यू गाइज।